नमस्कार, मैं अश्विनी जोशी। हमारे विशेष कार्यक्रम जरा जाने तो सही में आपका स्वागत। 2014 का लोकसभा चुनाव अभी कुछ दूर है, लेकिन सभी पार्टियों ने कमर कस ली। जहां कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है, वहीं भाजपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दांव लगाया है, जो प्रधानमंत्री पद के लिए उनके उम्मीदवार। इसी दौड़ में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जनता के बीच से निकलकर संसद में पहुंचने का दावा करते हैं। आज हमारे साथ हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार धर्मपाल पहलवान जी। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत पीटीवी स्टूडियो में पहुंचने जी। धर्मपाल जी, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की डगर थोड़ी कठिन लगती है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आप जो डगर मुश्किल ही कर रहे हैं, मुश्किल डगर उसके लिए है जो ग्राउंड में जिसने काम नहीं किया हो, जिसने समाज के बीच में जाकर सेवा ना की हो। मैं लगभग पिछले 15-20 साल से राजनीति में हूँ। मैंने हर जगह, हर गांव में, हर गांव की चौपाल पर जाकर उनकी व्यवस्थाओं को देखा है, उनके हाल को देखा है, उनकी क्या क्या उनके बीच में विकास हुए हैं। हर आदमी से जुड़ा हूँ, हर आदमी के काम किए हैं, हर समाज के भी काम आया हूँ। हर खेल के ग्राउंड में, हर किसी धार्मिक कार्यक्रम में, 36 बिरादरी में मुझे जाने का मौका मिला है। उस चीज को लेकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। धर्मपाल जी, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की परिस्थितियां कुछ बदल सी गई। हमारे जो वर्तमान सांसद है राविंद्रजीत सिंह, उन्होंने कांग्रेस की राजनीति से किनारा कर लिया है। वहीं भाजपा में अभी काफी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं जो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। निर्दलीय प्रत्याशियों में भी एक लंबा चौड़ा नाम सामने आता है। आप भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं, कहां अपनी संभावनाएं देखते हैं इन सब के बीच में? देखिए, जो आज तक के उम्मीदवार थे वो राजघरानों से होते थे या राजनीतिक परिवारों से होते थे। उनको आम समाज से, आम किसान परिवार, आम जनता, आम मजदूर वर्ग, आम जो बच्चे यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी समस्याओं से उनको कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय में या किसी पार्टी का बहाना लेकर या पार्टी का सहारा लेकर वो आपके राजनीतिक मैदान में आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज के दौर में कोई पार्टी से बंधे हुए हैं। आज जनता अपने बीच में काम चाहती है, हर आदमी को काम चाहिए। तो जनता जिस तरीके से मेरे अंदर भरोसा जता रही है, वो कल की जो रैली होने जा रही है उसमें लाखों से ऊपर भीड़ होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि आज तक की रैली बावल और रेवाड़ी के इतिहास में ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। धर्मपाल जी, बावल में रैली होने वाली है आपकी, जिसमें काफी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है जी। तो क्या होगा उस रैली में, मतलब आप क्या एजेंडा रखेंगे उस रैली में अपना? देखिए, एजेंडा यहाँ पर जो बावल की रैली होने जा रही है, मैंने जो किसानों को हर गांव में गया हूँ, मैं लगभग 700 गांवों के दौरे करके ये रैली करने जा रहा हूँ। मैंने किसी को ऐसी वो बात नहीं कही है कि भाई जो मैं उनके लिए मैंने उनको जो बात होने वाली है वो कही है कि भाई हाँ, मैं आपका विकास कराऊंगा। अगर मुझे मौका मिला तो हर गांव के, हर क्षेत्र की जो जिस तरीके के उनके विकास है, उन सभी विकासों पर खरा उतरूंगा और उनको बुलाया है। मैंने किसी को ऐसी बात नहीं कही है। एजेंडे तो बहुत है यहाँ पर। एजेंडे ऐसे वाई लहर का मुद्दा है, 33% जो इंडस्ट्रीज की यहाँ पर बेरोजगारों के रोजगार की बात है। उनमें हमारे यहाँ के बच्चों को बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिलता, तो उनके रोजगारों को लेकर काफी बातें हैं। और क्षेत्र की बिजली, पानी, सड़क की बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र की है जो कल प्रमुख एजेंडे में होंगी मेरे में। धर्मपाल जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानना चाहिए। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे। सन 41 से लेकर सन 62 तक उन्होंने मिलिट्री की, अपने भारत देश में की सेना में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की है। और मैं कोटा गांव, मेरा यहाँ अपने तावड़ू मेवात में पड़ता है। कोटा बिसरबार सराय हमारे गांव पड़ते हैं। मैं बिल्कुल किसान परिवार से हूँ। किसान परिवार से उठकर आम आदमियों के, आम पंचायतों में से निकलते हुए, हर क्षेत्र की सेवा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। एक किसान परिवार से लेकर राजनीति के सबसे ऊंचे मंच पर पहुंचने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं आप? देखिए, मैंने जिस तरीके से लोगों के बीच में भरोसा, लोग मेरे पर भरोसा करते हैं, उन्होंने मेरी छवि को देखा है, उन्होंने मेरे कार्य को देखा है, उन लोगों को मेरे अंदर विश्वास हो रहा है कि भाई हाँ, ये हमारा काम कर सकता है। हर आदमी, जहां मैं जाता हूँ, 36 बिरादरी के बीच में मैं जाता हूँ, वहां पर जो पिछले 67 वर्षों से जो यहाँ नेता बनते आ रहे हैं, वो राजघरानों से होते हैं या राज परिवारों से होते हैं, राजनीतिक परिवारों से होते हैं। आम आदमी, आम किसान परिवार का बेटा कोई निकल कर आज तक उस संसद में, जो दिल्ली की पंचायत, सबसे बड़ी भारतवर्ष की पंचायत है, उसके अंदर नहीं पहुंचा है। तो सब लोगों की इच्छा है कि हाँ, हमारे अंदर से एक ऐसा, कम से कम ऐसा भाई निकल कर आए जो हमारी समस्याओं को समझ सके, हमारी समस्याओं को हल कर सके, हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके, हमारी जो भी समस्याएं, उनको किसी भी तरीके की हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हल कर सके। ये लोगों की भावना है और लोगों के सबका मेरे को प्यार मिल रहा है इस तरीके से। धर्मपाल जी,
कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप भी मैदान में होंगे। ऐसा क्या है जो भाजपा और कांग्रेस में ना होकर जनता आपको वोट देगी? वो जनता जो कल आपको बावल की रैली होगी उसमें पता लगेगा आपको जनता किस तरीके से प्यार में, कितनी जनता कितनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में उमड़ के एक आजाद उम्मीदवार के लिए आना, वो आपका भविष्य बताएगी। वो लोगों का प्यार बताएगा आपको कि क्या मेरे अंदर है, क्या उन उम्मीदवारों के अंदर है। वो कल आने वाली रैली तय करेगी। शुभकामनाएं देते हैं धर्मपाल जी। एक और प्रश्न है, संसद में पहुंचने के बाद आपको पता है कि अभी तक तीसरे मोर्चे का, थर्ड फ्रंट का अभी तक कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं है। या तो कांग्रेस, दूसरी भाजपा, दो मोर्चों के ही प्रत्याशी सामने आए हैं अभी तक। लेकिन अगर आप पहुंचते हैं संसद में तो आप समर्थन किसे करेंगे? मैं जिस जनता के समर्थन से संसद में पहुंचूंगा, मैं उस जनता में जो मेरे लिए मेरे भाई हैं, जिस तरीके से किसान परिवार है, मजदूर वर्ग है, जिनमें उनका भरोसा होगा, उस पार्टी को मैं समर्थन करूंगा। धर्मपाल जी, युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता होगी? क्योंकि युवा आजकल यूथ ब्रिगेड अपने प्रत्याशी से बहुत उम्मीदें रखती हैं, क्या प्राथमिकता? मैं युवाओं के लिए जो सबसे बड़े यहाँ मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में, मैं हर गाँव में जा रहा हूँ और हर गांव की जिस तरीके से डिमांड है कि युवाओं के लिए जो यहाँ HSIDC बावल से लेकर IMT मानेसर से लेकर HSIDC रोज का मेव तक 3 बड़ी इंडस्ट्रीज इकाइयां हैं आपके यहाँ गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर मैं सब युवाओं को, मैं ये नहीं कहता मैं किसी बाहर के बच्चों को भगाऊंगा या बाहर के बच्चों को, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे क्षेत्र का सबसे पहले जो 33% आरक्षण हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए। जो हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं उनको सबसे पहले 33% का आरक्षण, उनको 33% रोजगार मिलना चाहिए। उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहला कार्य करूंगा। जी, यानी कि आप युवाओं को रोजगार देने का काम आपकी प्राथमिकता में रहे? बिल्कुल, सबसे पहले प्राथमिकता। धर्मपाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे धर्मपाल जी, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कमर कस चुके हैं, ताल ठोक चुके हैं कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को टक्कर देने। आशा करते हैं इनकी डगर आसान हो, ये संसद तक पहुंचे। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अश्विनी जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।